हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसे कि शॉर्ट में आईएनएम के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इंटीग्रेटेड वर्ड का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जाता है। जैसे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, जिसका हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो टर्म इंटीग्रेटेड क्या इंडिकेट करती है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करके किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना, ताकि सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बचे रहें और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये सिंपल सा मीनिंग हुआ इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है? किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट सोर्सेज का कंबाइन एप्लीकेशन करना, फिर वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर, किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन ना हो और सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके। यानी कि हम फील्ड में सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स को या फिर सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को या फिर सिर्फ बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ ना करके इनमें से दो या दो से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ताकि सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने के क्या क्या एम है? सबसे पहला तो है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो, सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो है वो बनी रहे और क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आईएनएम को अडॉप्ट करते हैं। आईएनएम जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का, ग्रीन मैन्योर्स, इन सब का जुडिशियस यूज़ करवाने में हेल्प करता है, या एक लिमिट में हर एक चीज़ को यूज़ करवाने में हेल्प करता है। इससे ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उनकी रिसाइकलिंग जल्दी से जल्दी होती है और नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो है उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है, स्पेशली नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। बाकी सारी न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जो है एनयूई जिसको बोलते हैं, उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइट होने से बचा जा सकता है और इस केस में हम प्लांट को वो न्यूट्रिएंट दे पाएंगे जो कि पॉल्यूशन फ्री सोर्सेज से प्राप्त हुए हों। इसके अलावा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना एनवायरमेंटल सेफली है और इको फ्रेंडली है, और ये फार्मर के लिए एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करता है और सोइल हेल्थ को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके रखता है। अब बात आती है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने सोइल की फर्टिलिटी को इतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है कि अब भी अगर संभला नहीं गया तो आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सोइल की फर्टिलिटी और सोइल प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। न्यूट्रिएंट की जो यूज़ एफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी जो है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके और जो भी न्यूट्रिएंट सोर्सेज नेचुरली अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन हो सके और सोइल हेल्थ को डिटीरिएशन होने से बचा जा सके। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने से जो हमारा ग्राउंड वाटर और एनवायरनमेंट में जितना पॉल्यूशन हो रहा है उस पॉल्यूशन को कम किया जा सके और क्रॉप की यील्ड को एनहेंस किया जा सके।